ओम शांति। गुड मॉर्निंग प्यारे मीठे बाप दादा के आज सतगुरुवार के अनमोल महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हें किसी भी देहदारी के नाम रूप में नहीं फंसना है। तुम अशरीरी बन शिव बाबा को याद करो तो तुम्हारी आयु बढ़ेगी, निरोगी बनते जाएंगे। सेंसिबल बच्चों की निशानी क्या है? तो सेंसिबल जो बच्चे हैं वह अपने स्वयं में पहले धारणा करेंगे, फिर दूसरों को कराएंगे। बादल भरकर जाकर वर्षा करेंगे, पढ़ाई के समय उबासी नहीं लेंगे। बाबा ने आज ब्राह्मणियों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, यहाँ उन्हें ही लेकर के आना है जो रिफ्रेश होकर जाए फिर वर्षा करे। यहाँ वही आने चाहिए मधुबन में या क्लास में जो योग में अच्छी तरह बैठकर वायुमंडल को पावरफुल बनाने में मदद करे, विघ्न न डालें। यहाँ आसपास बड़ी ही शांति रहनी चाहिए, कोई भी प्रकार का आवाज नहीं होना चाहिए। आज का गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बाप ने समझाया है, आत्मा और परमात्मा शांत स्वरूप है। जैसे बाप है वैसे बच्चे हैं, तो बच्चों को समझाते हैं तुम शांत स्वरूप तो हो ही, बाहर से कोई शांति नहीं मिलती है, ये रावण राज्य है। अब इस समय सिर्फ तुम अपने को, अपने प्यारे बाप को याद करो, मैं इसमें ब्रह्मा के तन में विराजमान हूँ, तुमको जो मत देता हूँ उस पर चलो। बाबा कोई नाम रूप में नहीं फंसाते हैं, यह नाम रूप है बाहर का। तुम इस रूप में तुमको फंसना नहीं है। ब्रह्मा बाबा को भी बाबा ब्रह्मा बाबा के रूप में नहीं फंसना है। दुनिया सारे नाम रूप में फंसाती रहती है। बाबा कहते हैं इन सबके नाम रूप है, इनको याद नहीं करो, अपने बाप को याद करो तो तुम्हारी आयु बढ़ेगी, निरोगी बनेंगे। तुम लक्ष्मी नारायण जैसे थे तो सजे सजाए थे, ऐसे नहीं कोई छत इतने लंबे चौड़े थे। मनुष्य तो मनुष्य ही होते हैं। तो बाबा कहते कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है, देह को भी भूलना है, अपने को आत्मा समझो, यह शरीर तो यहाँ ही छोड़ना है। दूसरी बात, गफलत नहीं करो। एक तो बाबा ने कहा नाम रूप में नहीं फंसना है, एक बाप को याद करना है, देहधारियों को भी याद नहीं करना है और गफलत नहीं करना है, क्योंकि विक्रमों का बोझा सर पे है, बहुत भारी बोझा है। सिवाय शिव बाबा की याद के बोझ ये कम नहीं हो सकता है। बाबा ने समझाया है जो सबसे ऊंचे ते ऊंचे पावन बनते हैं वही फिर पतित भी बनते हैं। इसमें वंडर नहीं खाना है, अपने को देखना है, बाबा को बहुत याद करना है, जितना हो सके बाप को याद करना है। बहुत सहज है। जो इतना प्यारा बाबा है उनको ही उठते बैठते याद करना है, जिसको पुकारते हैं हे पतित पावन आओ। बाबा कहते हैं बच्चे मैं कल्प के संगम युग पर आता हूँ। गाया हुआ है रुद्र ज्ञान यज्ञ। कृष्ण तो है ही सतयुग का प्रिंस, वह फिर उस नाम रूप देश काल के सिवाय आ नहीं सकते हैं। नेहरू भी उस नाम रूप से उस पोजीशन में फिर कल्प के बाद आएंगे। हमारा भी ऐसे है ना, यही नाम रूप जो भी है वो 5,000 साल के बाद आएगा। श्री कृष्ण भी सतयुग में आएंगे, उनके फीचर्स बदल न सके। इस यज्ञ का नाम है रुद्र ज्ञान यज्ञ राजस्व अश्वमेघ। राजाई के लिए बलि चढ़ना अर्थात उनका बनना। बाप के बने हो तो एक को ही याद करना चाहिए। हद से तोड़ बेहद से जोड़ना है, बहुत बड़ा पाप है। तुम जानते हो बाबा आकर क्या देते हैं? बेहद का बाप तुमको बेहद का वर्षा देते जो कोई दे न सके। मनुष्य तो सब एक दो को मारते हैं, काटते रहते हैं, आगे यह थोड़े ही होता था। तुम बच्चे जानते हो फिर से मैं आया हूँ, कहते हैं कल्प के संगम युगे आता हूँ, नई दुनिया की स्थापना करता हूँ। मांगते भी है नई दुनिया नया राम राज्य, वहाँ सुख शांति सब था। क्यों मांगते हैं? क्योंकि वहाँ सुख शांति था, कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं था। शास्त्रों में सतयुग त्रेता को भी नर्क बना दिया है, यह भूल है। वह असत्य सुनाते हैं शास्त्र में और बाप तो सत्य सुनाते हैं। बाबा कहते हैं तुम मुझे सत्य कहते हो ना, गॉड इज अ ट्रुथ, तो वो सत्य कथा सुनाते हैं।
5000 वर्ष पहले भारत में किसका राज्य था? बच्चे जानते हैं, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। क्राइस्ट के 3000 वर्ष पहले बरोबर भारत पैराडाइज था। क्राइस्ट को इतना समय हुआ, युग ही 4 है, आधा कल्प दिन आधा कल्प रात है। समझाने वाला भी बड़ा अच्छा चाहिए। बाबा कहते बच्चे काम महाशत्रु है। भारतवासी ही देवी देवताओं की महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, डबल अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। फिर 16,108 रानियां कहाँ से आई? ऐसे तो श्री कृष्ण को पत्नी थोड़ी है, वो तो छोटा बच्चा है। जब श्री कृष्ण बड़े हो जाते हैं, नारायण बनते हैं, तब लक्ष्मी आ जाती है उनकी पत्नी, और एक ही होते हैं, एक वचनी, एक पत्नी, एक वाणी कहते हैं ना। तो बाबा कहते हैं तुम कोई धर्मशास्त्र जानते हो? ये कोई धर्मशास्त्र नहीं है। धर्मशास्त्र उनको कहा जाता है जिसे धर्म स्थापक ने उच्चारा हो। धर्म स्थापक के नाम से शास्त्र बना। अब तुम बच्चे नई दुनिया में जाते हो, यह सब पुराना तमो प्रधान है। इसलिए बाप कहते पुरानी चीज़ों से बुद्धि योग हटाए, माम एकम याद करो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। गफलत करते हो तो बाबा समझाते हैं इनकी तकदीर ही ऐसी है तो बहुत सहज बात। क्या तुम ये नहीं समझ सकते? मोह की रख सब तरफ से निकाल, एक बाप को याद करो। 21 जन्मों के लिए तुमको फिर कोई दुख नहीं होगा, न तुम इतनी कुब्जाएं आदि बनेंगे। वहाँ तो समझते हैं सतयुग में आयु पूरी हुई, एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। उदाहरण देते हैं जैसे सर्प का मिसाल, एक खाल छोड़ता है दूसरी खाल पहन लेता है। जानवरों का मिसाल देते हैं तो जरूर उनको पता पड़ता होगा इस समय मनुष्यों से जास्ती अक्कल जानवरों में है। मानसा परास मेंढरो बरी, सांगुण गेली ज्ञानेश्वरी। भ्रमरी का भी मिसाल यहाँ का है। कीड़े को कौड़ी कीड़े को लेकर के आती है, घूम घूम करके आप समान बनाती है। अब तुम्हारे सुख के दिन आ रहे हैं। बच्चा कहती है बाबा हम पवित्र रहते हैं, इसलिए मार बहुत खानी पड़ती है। हाँ बच्चे, कुछ तो थोड़ा सहन करना पड़ेगा। अबलाओं पर अत्याचार गाए हैं, अत्याचार करे तब तो उसका पाप का घड़ा भरे। रुद्र ज्ञान यज्ञ में विघ्न तो बहुत पड़ेंगे, अबलाओं पर अत्याचार होंगे, ये शास्त्रों में भी गायन है। बच्चा कहती है बाबा आज से 5000 वर्ष पहले हम आपको मिले थे, अभी मिले हैं। स्वर्ग का वर्षा लिया था, महारानी बने थे। बाबा कहते हाँ बच्ची, इतना पुरुषार्थ भी करना है, याद शिव बाबा को करना है, इसको नहीं। ये गुरु नहीं है ब्रह्मा बाबा, इनके कान भी सुनते हैं। वो तुम्हारा बाप टीचर सतगुरु है, इन द्वारा सीखकर औरों को सिखलाते। सभी का बाप यह एक है, हमको भी सिखलाने वाला वह है, इसलिए बेहद के बाप को ही याद करना है। विष्णु को व ब्रह्मा को थोड़े ही पतियों का पति कहेंगे, शिव बाबा को ही पतियों का पति कहा जाता है, तो क्यों नहीं उनको पकड़े। तुम सब पहले मूल वतन अपने पियर घर जाएंगे, फिर ससुर घर में आना है, तो क्यों नहीं बाप को याद करें। पहले तो शिव बाबा को सलामी भरनी पड़ेगी, फिर आएंगे सतयुग में। कितना सहज पाई पैसे की बात है। बाबा सब तरफ बच्चों को देखते हैं, कहाँ कोई झुटका तो नहीं खाता है। इतने अनमोल महावाक्य ज्ञान रत्न ले रहे हैं, कहाँ कोई झुटका तो नहीं खा रहा है। झुटका खाया, उबासिया दी, बुद्धि योग गया, फिर वह वायुमंडल को खराब कर देते हैं, क्योंकि बुद्धियों बाहर भटकता है ना। तब बाबा कहते हैं बादल ऐसे ले आओ जो रिफ्रेश होकर के जाए, वर्षा करे। बाकी क्या आकर के करेंगे, ले आने वाले पर रेस्पॉन्सिबिलिटी है। कौन सी ब्राह्मणी सेंसिबल है, कौन सी ब्राह्मणी सेंसिबल है जो भर कर जाए वर्षा करे। माना ऐसे भाई बहने हम लेकर के मधुबन में आए जो बिल्कुल सिंसियर हो, बहुत अच्छी तरह से ज्ञान की धारणा करने वाले हो और जाकर के औरों को सुनाने वाले हो। तो बाबा कहते हैं ऐसे को लेके आना है, बाकी को ले आने से क्या फायदा है। सुनकर धारणा कर, धारणा करानी है, मेहनत भी करनी है। जिस भंडारे से खाते हो तो काल कंटक दूर हो जाते हैं, तो वहाँ यहाँ वह आनी चाहिए जो योग में अच्छी रीति से रह सके। नहीं तो फिर क्या होगा भाई, वायुमंडल को खराब कर देंगे। ये समय और ही खबरदार रहना है।
फोटो आदि निकालने की बात नहीं, जितना हो सके बाबा की याद में रह योगदान देना है। आसपास बड़ी शांति रहनी चाहिए। देखो बाबा कहते मेरे घर में भी बहुत ही शांति रहनी चाहिए, आवाज़ नहीं। तो उसके लिए बाबा याद दिलाते हैं। हॉस्पिटल हमेशा क्या होता है, बाहर ही रखते हैं ना। क्यों बाहर रखते हैं भाई? हाँ, वो इसीलिए रखते हैं ताकि शांति, पेशेंट को क्या चाहिए, शांति ही तो चाहिए होती है। तो पेशेंट को शांति चाहिए होती है, इसीलिए हॉस्पिटल कैसे होते हैं, बाहर होते हैं। तो बाबा कहते हैं कि हॉस्पिटल हमेशा बाहर एकांत में रहती है, जहाँ आवाज़ न हो। पेशेंट को शांति चाहिए, तुमको डायरेक्शन मिलता है तो शांति में रहना है, बाबा को ही याद करते रहना है। अच्छा, ये है रियल शांति। बाकी है आर्टिफिशियल शांति। वो कहते हैं ना 2 मिनट डेड साइलेंस, परंतु पता नहीं 2 मिनट में बुद्धि कहाँ कहाँ भटकती रहती है। एक दो को भी सच्ची शांति नहीं रहती है, तुम डिटैच हो जाएंगे। यह है रियल शांति। हम आत्मा है, यह अपने स्वधर्म में रहना है। बाकी गुटखा खाकर शांत रहना, ये कोई रियल शांति नहीं है। सो रहे हैं, मुरली सुन रहे हैं और आराम से सो रहे हैं। 5 मिनट 10 मिनट भी योग करना है तो भी आराम से आंखें बंद करके सो रहे हैं, झुटके खा रहे हैं, ये थोड़े योग होता है। हाँ, जहाँ जब याद होती है, बुद्धि को हम जब प्लानिंग देते हैं, दृश्य देते हैं, विजुअलाइजेशन देते हैं, तब बुद्धि खुश रहती है। तो बाबा कहते हैं मेडिटेशन करते समय कोई ऐसे सो जाएगा, ये थोड़ी रियल शांति होगी। बाबा के महावाक्य है, कहते हैं 3 मिनट साइलेंस अशरीरी भव, ऐसे और कोई की ताकत नहीं जो कह सके। बाप के महावाक्य है, लाडले बच्चों मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे, नहीं तो पद भी भ्रष्ट होंगे और सजाएं भी खानी पड़ेगी। शिव बाबा के डायरेक्शन में चलने से ही कल्याण होगा। बाबा को सदैव याद करना है, जितना हो सके मोस्ट स्वीट बाप को याद करना है। स्टूडेंट को अपने टीचर की इज्जत रखने का बहुत ख्याल रखना होता है। बहुत स्टूडेंट पास नहीं हो तो टीचर को इजाफा नहीं मिलता है। नापास हो गए स्टूडेंट, हाँ, क्लास का कितने % में रिजल्ट आता है वो देखा जाता है ना। बहुत स्टूडेंट पास नहीं होते तो टीचर को इजाफा नहीं मिलेगा, उसको कोई सैलरी नहीं मिलने वाली। यहाँ कृपा व आशीर्वाद की बात नहीं है, हर एक को अपने ऊपर आशीर्वाद करनी है। स्टूडेंट अपने ऊपर कृपा करते, मेहनत करते हैं, ये भी पढ़ाई है। जितना योग लगाएंगे उतना विक्रमार्जित बनेंगे, उच्च पद पाएंगे। याद से ही एवर निरोगी बनेंगे। मन मना भव, ऐसे कुछ तो थोड़े कह सकेंगे। ये निराकार बाप कहते हैं विदेही बनो, ये है ईश्वरीय बेहद का परिवार, माँ बाप भाई बहने, बस और कोई संबंध नहीं। और सभी संबंधों में चाचा काका मामा होते हैं, यहाँ सिर्फ भाई बहन का संबंध है। ऐसा कभी होता नहीं सिवाय संगम के, जबकि हम माता पिता से वर्षा लेते हैं सुख घनेरे। रावण राज्य में सुख घनेरे नहीं, दुख घनेरे होते हैं। राम राज्य में ही सुख घनेरे, जिसके लिए पुरुषार्थ करते हो। जितना जो पुरुषार्थ करता है वह कल्प कल्प के लिए सिद्ध हो जाता है। प्राप्ति बहुत भारी है। जो करोड़पति पदमपति अभी है इस कलयुग में, उनका सब पैसा मिट्टी में मिल जाना है। थोड़ी लड़ाई लगने दो तो देखना फिर क्या होता है। बाकी कहानी तो बच्चों की है। सच्ची सच्ची कहानी सुनकर तुम बच्चे सच्चिखंड के मालिक बनते हो। यहाँ तो पक्का पक्का निश्चय है ना, निश्चय बिगर यहाँ कोई आ नहीं सकता है। हाँ, इस चिड़िया को भी बहुत निश्चय हो गया है। तुम बच्चों को कोई भी गफलत करने की बात नहीं है, बाप से ही पूरा वर्षा लेना है, जैसे मम्मा बाबा ले रहे हैं। अच्छा, मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य है, मुक्ति और जीवन मुक्ति की स्टेज। मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों स्टेज अपने अपनी हैं। जब हम मुक्ति अक्षर कहते हैं तो मुक्ति का अर्थ है आत्मा शरीर के पार्ट से मुक्त है। गोया आत्मा का शरीर सहित इस सृष्टि पर पार्ट ही नहीं। जब आत्मा का मनुष्य हस्ती में पार्ट नहीं है, गोया आत्मा निराकारी दुनिया में है, सुख दुख से न्यारी दुनिया में है। इसको ही मुक्त स्टेज कहते हैं, इसे कोई मुक्ति पद नहीं कहेंगे। और जो आत्मा कर्म बंधन से मुक्त है, अर्थात शरीर के पार्टधारी होते भी
वो कर्म बंधन से न्यारी है तो उसे जीवन मुक्त पद कहते हैं, जो सबसे ऊंची स्टेज है। वो हमारी देवताई प्रारब्ध है। इस ही जन्म में पुरुषार्थ करने से यह सतयुगी देवताई प्रारब्ध मिलती है। वो है हमारा उच्च पद। परंतु जो आत्मा पाठ में नहीं है उनको पद कैसे मिलेगा? जब आत्मा का स्टेज पर पाठ नहीं है तो मुक्ति कोई पद नहीं है। अब इतने जो मनुष्य संप्रदाय है वो कोई सबके सब सतयुग में नहीं चलते हैं। तो प्यारे बाबा कहते हैं कि वह स्टेज तो बिगर अच्छा, कोई सबके सब सतयुग में नहीं चलते क्योंकि वहां मनुष्य संप्रदाय कम रहती है। तो जो जितना प्रभु के साथ योग लगाएंगे, कर्मातीत बने, वो सतयुगी जीवन मुक्त देवी देवता पद पाते हैं। बाकी जो धर्मराज की सजाएं खाकर कर्म बंधन से मुक्त हो शुद्ध पद, देखो शुद्ध पद मुक्तिधाम में जाते हैं, वह मुक्ति में है, लेकिन मुक्तिधाम में कोई पद नहीं। देखो सतयुग में परम धाम में बाबा कहते हैं कि कोई भी प्रकार का पद नहीं, जो पद है वो सतयुग में है। वो स्टेज बिगर पुरुषार्थ आपे ही अपने समय पर मिल जाती है। जो मनुष्यों की चाहना द्वापर से लेकर कलयुग के अंत तक उठती आई है, हम जन्म मरण के चक्कर में न आवे, वो आश अपूर्ण होती है। मतलब तो सर्व आत्माओं को वाया मुक्तिधाम के पास अवश्य जाना होता है। वाया मुक्तिधाम हमें सभी को सतयुग में आना है। तो पहले तो हमें अपने घर परम धाम में जाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के रदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा, शरीर से डिटैच हो स्वधर्म में स्थित रहने का अभ्यास करना है। जितना हो सके मोस्ट बिरबिड़ बाप को याद करना है। मोह की रग सब तरफ से निकाल देनी है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे, अपने ऊपर आप ही कृपा व आशीर्वाद करनी है। बुद्धि और हद से तोड़ बेहद से जोड़ना है। बाबा का बनकर बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ना है। वरदान, सदा सत के संग द्वारा कमजोरियों को समाप्त करने वाले सहज योगी सहज ज्ञानी भव। कोई भी कमजोरी तब आती है जब सत से किनारा करते हैं, सत्संग से किनारा करते और दूसरा संग लग जाता है। इसलिए भक्ति में कहते सदा सत्संग में रहो। सत्संग अर्थात सदा सत बाप के संग में रहना। आप सबके लिए सत बाप का संग अति सहज है, क्योंकि समीप का संबंध है। तो सदा सत्संग में रह कमजोरियों को समाप्त करने वाले सहज योगी सहज ज्ञानी बनो। आज का स्लोगन है, सदा प्रसन्न रहना है तो प्रशंसा सुनने की इच्छा का त्याग कर दो। सदा जीवन में अपने प्रसन्न रहना है तो प्रशंसा सुनने की जो इच्छा होती है उसका त्याग कर दो। भगवान ने हमारी प्रशंसा की, भगवान हमें सम्मान देते हैं, इतने ऊंचे ऊंचे महावाक्य सुनाते हैं, ऊंचे ऊंचे सम्मानों का श्रृंगार करते हैं बाबा, तो फिर देहधारियों से हमें क्या प्रशंसा सुननी है। तो ऐसे सदा सत के संग द्वारा कमजोरियों को समाप्त करने वाले सहज योगी सहज ज्ञानी आत्माओं को ओम शांति। सतगुरु की ओम शांति। हैव अ नाइस डे।